साथ संगत जी, आज हम बात करेंगे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में। तो चलिए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का ये प्रसंग शुरू करते हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिनका उस समय नाम माधव दास भी था, माधव दास का जन्म लक्ष्मण देव के रूप में हुआ था। किशोरावस्था में ही मानसिक शांति के लिए अपना घर छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने शिकार करते समय एक गर्भवती हिरनी को मार डाला था। गर्भवती हिरनी और उसके अजन्मे बच्चे को मरता हुआ देखकर वे परेशान हो गए थे। घर छोड़ने के बाद वे साधुओं के एक भटकते हुए समूह में शामिल हो गए। फिर भी बाद में जब उन्हें तंत्र में रुचि हुई तो उन्होंने एक विशेषज्ञ मार्गदर्शक से इसे सीखना शुरू किया और समय के साथ दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर चले गए और माधव दास के नाम से तंत्र का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वर्षों से वे तंत्र का अभ्यास करने में बेहद कुशल हो गए। जैसे जैसे उनका अहंकार बढ़ता गया, उन्होंने संतों, उच्च आध्यात्मिक हस्तियों का अपमान, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने बहादुर शाह से मुगल गद्दी पर बैठने में इस शर्त पर मदद की कि वे अपने प्रजा, हिंदू और मुसलमानों के प्रति निपक्ष रहेगा। गुरुजी चाहते थे कि बादशाह मुगल उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे, जो अपने प्रजा के खिलाफ जघन्य और बर्बर कृत्यों के लिए जिम्मेदार थे, जो उनके सकर्णीय विश्व दृष्टिकोण को साझा नहीं करते थे। विशेष रूप से सरहंद के गवर्नर वजीर खान ने पीर बुद्धू शाह को मार डाला था, जो एक सूफी संत थे, क्योंकि उन्होंने भंगानी की लड़ाई में गुरु जी की मदद की थी। जब सम्राट विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण भारत की ओर बढ़ा, तो गुरुजी ने बातचीत बंद ना करने का फैसला किया और सम्राट के साथ दक्कन चले गए। ऐसा लगता है कि बहादुर शाह को गुरु के उद्देश्य से सहानुभूति थी, लेकिन वह अपने शक्तिशाली उच्च अधिकारियों को नाराज नहीं करना चाहता था, खासकर इसलिए क्योंकि उसका सिंहासन पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। वो गुरु के साथ बातचीत करता रहा, लेकिन गुरु को यह नहीं बता पाया कि गुरु उससे क्या उम्मीद करते हैं। आखिरकार बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। गुरु ने तलवार से इस मुद्दे को हल करने का फैसला किया। जब गुरु राजपुताना में द्वार में थे, तो उस समय संतों के संप्रदाय के प्रमुख जैतराम ने गुरु को बंदा बहादुर जी के बारे में बताया और बताया कि उसने महान सिद्धियां, मानसिक अलौकिक शक्तियां एकत्रित कर रख ली हैं और कैसे वो आध्यात्मिक रूप से उन्नत प्राणियों का भी अपमान करता है। और उसने गंभीरता से गुरु से अनुरोध किया कि यदि वो दक्षिण जाने का फैसला करते हैं तो वे उससे मिलने ना जाएं। गुरुजी सभी तरह के लोगों
सभाओं को संबोधित करते थे। उन्हें सक्रिय जीवन जीने, बेकार के कर्म कांडों को त्यागने, एक सृष्टिकर्ता की पूजा करने और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ डटकर खड़े होने तथा विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते थे। दक्कन में ऐसी गतिविधियों के दौरान जब उन्हें फिर से माधोदास के बारे में पता चला और पता चला कि वह उनके पड़ोस में रहता है, तो उन्होंने उनसे मिलने का फैसला किया। माधोदास ने खुद को सन्यासी बताया, फिर भी उसका एक डेरा था और आम लोगों की एक सतत धारा उसके पास अपने दुखों को दूर करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अनुरोध करने आती थी। वो समाज का हिस्सा था जो अत्याचारी शासन के तहत कराह रहा था। फिर भी उसने इससे परेशान नहीं होने का फैसला किया। गुरु ने उसे वो पाखंड दिखाने का फैसला किया जिसके साथ वो रह रहा था। वह एक असाधारण और उल्लेखनीय व्यक्ति था। गुरुजी जब माधोदास के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माधोदास किसी काम से बाहर गए हुए हैं। उनके कुछ शिष्य वहां मौजूद थे। गुरुजी ने तुरंत माधोदास की सीट पर जाकर बैठ दिया और अपने साथ आए सैनिकों को आदेश दिया कि वे कुछ बकरे काटकर उन्हें वहां जल रही यज्ञ अग्नि में पकाए। ऐसा कहा जाता है कि जब दोपहर बाद माधोदास वापस लौटे तो उनके शिष्यों ने उन्हें बताया कि उनकी अनुपस्थिति में क्या हुआ था। वे बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अपनी सारी अलौकिक शक्तियों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन गुरु और उनके सैनिकों पर कोई भी काम नहीं आया। वे संतुष्ट और प्रसन्नचित होकर अमर सृष्टिकर्ता के भजन गाते रहे। जब कुछ भी काम नहीं आया तो हारे हुए माधोदास ने अपने घुटनों पर गिरकर कहा कि वो गुरु का बंदा है और माफी मांग गई। इससे पहले कि गुरु उसे तंत्र मंत्र छोड़ने की शर्त पर माफ करते, गुरु और माधोदास के बीच एक संवाद हुआ। गुरु ने उससे पूछा कि उसे इतना गुस्सा किस बात पर आता है। माधोदास ने जवाब दिया कि गुरु ने बकरों, निर्दोष प्राणियों को मारकर उन्हें यज्ञ की अग्नि में पकाया था। गुरुजी ने फिर पूछा कि अब जबकि उनका डेरा अपवित्र हो चुका है, तो गुरु के वहां से चले जाने के बाद इसकी पवित्रता कैसे बहाल होगी। बंदा सिंह बहादुर ने कहा कि वो डेरे को गंगा नदी के पवित्र जल से धोएगा, व्यापक शुद्धिकरण समारोह करेगा, बकरे की हत्या के पाप को ना रोक पाने का प्रायश्चित करेगा और उम्मीद है कि समय के साथ डेरे की पवित्रता वापस आ जाएगी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनसे पूछा, माधोदास, जिस देश में हम रहते हैं वहां अत्याचारी शासकों, आक्रमणकारियों द्वारा प्रतिदिन हजारों लोगों का कत्लेआम किया जाता है। तुम भी यह जानते हो।
उसी समाज में रहते हुए, लेकिन तुमने इसे नहीं देखा। मुझे बताओ कि मैं प्रतिदिन मारे जाने वाले हजारों लोगों के खून के निशान धोने के लिए कौन सा पानी लाऊं? मैं कौन सा अनुष्ठान करूं जिससे इस देश की पवित्रता वापस आ जाए? मैं कौन सा मंत्र पढ़ूं जिससे इस देश पर कब्जा करने वाले हत्यारे ठगों को ना रोक पाने के पाप का प्रायश्चित करूं? गुरुजी ने आगे बताया कि अगर उनके जैसे लोग, जिन्हें इस दुनिया में काम करने का ज्ञान और अंतर्दृष्टि है, वे काम ना करने का फैसला करते हैं, तो और कौन करेगा? गुरुजी ने उससे कहा कि वह उस मठ में अपना समय बर्बाद कर रहा है और उसका महान भविष्य कहीं और उसका इंतजार कर रहा है। उन्होंने उसे गुप्तचर का जीवन छोड़ने और समाज की मदद करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। गुरुजी के प्रश्न ने माधवदास पर गहरा प्रभाव डाला और उन्हें पता चला कि वे अब तक किस पाखंड में जी रहे थे। हालांकि वो जानवरों की दुर्दशा से बहुत दुखी थे, लेकिन वो साथी मनुष्यों के प्रति वैसी सहानुभूति महसूस नहीं कर पाए। गुरुजी ने उसे एक नया नाम दिया, गुरबख्श सिंह। हालांकि वे अपने द्वारा दिए गए नाम बंदा से प्रसिद्ध हुआ। बाद में लोग उसे बंदा बहादुर कहने लगे। गुरु गोबिंद सिंह जी को अपने सामने आने वाले लोगों की क्षमताओं को पहचानने की बहुत अच्छी समझ थी। उनकी सेना में कई युद्धों के अनुभवी महान योद्धा थे, जिन्होंने अपने पीछे अद्वितीय वीरता के कारनामे किए थे। लेकिन कुछ ही हफ्तों के भीतर जब गुरु जी ने अत्याचार के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद करने के लिए पंजाब में किसी और को भेजने का फैसला किया,